एक बार एक राजा था और वो बहुत घमंडी था। उसका दो लड़की थी और दोनों लड़की बहुत बहुत समझदार थी। तो बड़ी लड़की ने एक दिन वो राजा कहने लग गया, बोले भाई तू किसका भाग का खा है? तो बोली बाबूजी आपका भाग का, आप राजा हो, आपका हिलाया पत्ता हल्ला है, तो यह भी कोई पूछने की बात है? मैं तो आपके भाग का खा हूँ, मैं के सारी दुनिया आपका भाग का खा है जो आपके एरिया माओ है। बोला ठीक है। छोटी ने भी पूछने लग गया, बोले भाई तू किसका भाग का खा है? बोली मैं तो बाबू मेरा ही भाग का खा हूं। राजा ने गुस्सा आया, बहुत घमंडी था। बोले अच्छा तू तेरा भाग का खा है? बोली हाँ। वो छोरी ने अट कर ली, माननी को नहीं। तो वो पहले जमाने में ये पंडित जी जो थे, पंडित या नाई, वो रिश्ता करके आए करते बालका का। तो राजा ने जब थोड़ी सी बड़ी होगी छोरी, उस छोरी ने तो वाही रट रखी, बड़ी होगी तो भी थोड़ी बड़ी होगी, शादी का लायक होगी, तो उसने पंडित को बुलाया। बोले पंडित जी लड़के देख के आओ, दो राजकुमार। एक का तो इतना तगड़ा होना चाहिए, मारा तो 4 गुना तगड़ा, और एक का इतना गरीब होना चाहिए छोटी वाली का कि एक टाइम खा लिया तो दूसरे टाइम का की आस नहीं। तो भाई पंडित जी बहुत परेशान हो गया, क्योंकि 4 गुना वाला तो ढूंढ लेगा, लेकिन ईसा बोले मैं कित ढूंढू बे। तो बहुत ढूंढा, तो वो एक तो रिश्ता छोरी का पक्का कराया बड्डी का, तो क्योंकि ईसा पा गया, बहुत तगड़ा कर पाया। तो दूसरी का जब ढूंढता ढूंढता गया तो न्यू सोची और तो मैं क्या करूं, बुढ़िया चने बुंदन लाग रही थी। न्यू सोची इसका मैं चने खा लूं और पानी पी लूं, थोड़ी देर रेस्ट कर लूं, मैं तो थक गया। तो वह बुढ़िया बोली कि आप किस समस्या में हो इतने परेशान? तो उसने अपने दुख बताया कि ऐसे ऐसे एक बात है। बोली इसमें क्या चिंता की बात है, इसे तो 2 बच्चे 2 लड़के मेरा काम करे हैं, ये वो जा रहे हैं लकड़ी लियान, क्योंकि वो लकड़ी लिया के दिया करे जिद मैं चने भून दिया करूं, और दोनों नौकरी करे मैं उन्हें किम्मी ना देंदी दान ये चने दिया करूं। तो बोलिया अच्छा, बोले उनका कर दे ना। उसने देखा ना और नहीं, बोला ठीक है। तो भाई रिश्ता पक्का चला गया। राजा को बताया भाई ऐसे ऐसे मैं तो दोनों छोरियां का रिश्ता पक्का कराया बाई का। नहीं, बोला ठीक है। शादी के तारीख तुरीख दरिया था वही। तो आगे शादी वाला दिन, तो बड़ी छोरी की तो इतनी धूमधाम था, बरात आ गई, सब ढोल नगाड़े बजे। और जब छोटी का बेचारे वह 2 भाई भाई आए और वो देखा उनने कबड्डी कितनी बढ़िया बारात है, तो वह भाई डर दे एक पेड़ कन छुप गई। बोले यह तो बात बननी बहुत मुश्किल है भाई। तो वो राजा बोले पंडित जी ने, बोले एक बारात तो आ गई, ये दूसरे नहीं, बोले दूसरे बारात क्या होगी, 2 भाई थे कि तो रास्ते में होंगे। उसने इधर उधर आस पड़ोस में देखे तो पेड़ कन भागे। नीले रहता म्यूर के करो हो अगन चालो तारा तो आज ब्यास है, उनका यकीन को नहीं बोले भाई ठीक। तो वही बड़ी की शादी कर दी, खूब धन धन दिया। छोटी ताई राजा ने कुछ दिया भी नहीं, क्योंकि उसका घमंड तोड़ना चाहो था, बल्कि घमंड तो राजा का था। तो वो बोलिया, वो बेचारी माँ का तो जी साए हुआ है। माँ चुप छाप की ना आपकी एक अंगूठी थी 1,00,000 की, बोली बेटी ये अंगूठी ले जा, तेरे बाबू ने तो बेरा ना पाटन दिए। बोली माँ दान में कुछ दो तो ठीक से, ले बाकी मैं छुप के कुछ ले जाऊंगा नहीं, छुपा के नहीं। तो दान में कुछ दिया नहीं और वो उसका साथ बेच दी। आगे एक दिन तो बेचारी टीबड़ी पर बैठी रही, रात निकाल ली। दूसरे दिन सुबह उठ की बोली मैं तो लकड़ी लकड़ी रही खरसने खरसने काट की ने, और मैं तो बनाऊ सु झोपड़ी, और तुम दोनों जाओ कमान ने। लेकिन एक काम करियो, बोले के, बोले जब भी कभी भी जाओ न घर तय, तो उल्टे आओ सामने, तो खाली हाथ नहीं आना। चाहे गाजर मूली किम्मी भी लियाना होना, किम्मी भी लेके आओ, खाली हाथ आना अशुभ माना जाए। वह बात सुन के चले गए। पहले तो बेचारा किसी ने बताई को नहीं, लकड़े चुग चुग लिया कर दे। तो जब गए तो बड़न तो थोड़ा बहुत 150 का कम पा गया। उसने तो भाई अपना राशन पानी खरीद लिया उसने, वो ले आया। इब छोटा छोटा काम तो पाया को नहीं बेचारे ने, और भाभी के साथ मस्करी करने ने नहीं सोचा, भाभी न्यू कहती कि कुछ तो लियो। आंदा आंदा सोचा था, रास्ता में एक सांप मरिया पड़ा पा गया, तो वो सांप ले आया।
बोला न्यू कर दूंगा, तो आपने ही तो कही थी। तो करना था मजाक, सांप ले आया। सांप ले आके झोपड़ी पे फेंक दिया भाभी ने दिखा के, बोले आप पे तो न्यू को थे, कुछ तो ले आइयो, तो मैंने यो सांप आ गया, मत यो ले आया। तो बोली ठीक से कोई बात नहीं, उन छात उस पर झोपड़ी पे फेंक दिया। तो अगले दिन एक चील ने उनकी नगरी में जड़ब रह कर दे, उनकी नगरी में भी एक राजा था दूसरा, उसके रानी का हार चील अपने बच्चा ने दिखाने खातर न्यू कह करे, पहली कंधे तो कितने सोने पड़े हैं, न्यू बोले सोने दिखाए करे चील अपने बच्चा ने। चील ने वो हार लेके जाती, तो उनकी झोपड़ी के ऊपर तो निकलने लगी न, जिद उसने वो सांप दिख गया। अब चील खातर तो सांप उसका भी बढ़िया, उसने फटाफट अपना वो तो पंजा मत छोड़ दिया और वो सांप को उठा लेगी। वो तो उस छोरी ने पा गया, रुक्मण नाम था उसका, उसने पा गया, उसने भीतर धर दिया। ये राजा ने पूरा ढूंढवाया, लेकिन किते महल में तो किते मिला नहीं। तो राजा ने पूरा उसमें मतलब बोल दिया, पूरा अपने जितना एरिया आया करता उसमें, कि भाई कोई भी रानी का हार तो खिला देगा न, तो उसको मुंह मांगे इनाम दिया जाएगा। तो थोड़ी थोड़ी सारा खबर हुई, तो उनकी झोपड़ी तक भी पहुंच गई खबर। तो बोले भाई मेरे पास है, चाल अपना घराना लेगी। राजा का हाथ जोड़ के बोली, बोली जी हार तो न्यू न्यू, अपनी पूरी कहानी सुना दी उसने। इब राजा बोले भाई बहुत ईमानदार है, और मैंने ऐसे बोला था कि भाई मैं इनाम दूंगा, तो ये मांग के मांगेगी। बोली इनाम तो मैंने कुछ कौन चाहिए, मैंने तो एक बात मान लो आप। न्यूले के न्यूली आज से 15 दिन बाद में दीपावली है, और वो दीपावली ने आपकी नगरी में कोई भी नहीं बनावा है, सिर्फ मैं बनाऊं, आप भी नहीं। राजा बोले ठीक है भाई, यह तो बहुत छोटी बात है। नगरी में बुलवा दिया कि भाई कोई भी दीपावली का दिन लाइट नहीं जलाओगा, सारा होगी। अब वो तो 15 दिन हो गए, दीपावली आ गई, तो अपने घर में लगी पूजा करने, और सारी नगरी में चेक कराया कि भाई कोई भी अपने घर में चांदना नहीं रखेगा। तो एक बाणिया था, बाणिया ने जग पड़े को नहीं, बाणिया तो भाई लक्ष्मी की पूजा पक्की कराए। तो वो उसमें खिड़की में बैठे आपकी में, और देखा कि यह क्या सिस्टम हो गया, राजा ने न्यू क्यों मान ली उसकी बात है, यह तो बहुत गलत बात है। और बाणिया ने सोची कि यह तो बहुत गलत बात है भाई, मैं भी देखूंगा ये क्या कर रहे हैं। खिड़की में बैठ गया बाणिया तो, और लग गया देखने। तो जब लक्ष्मी जी आई तो पूरी नगरी में घूमया, कितना भी चांदना नहीं पाया, उनकी झोपड़ी में पाया। तो लक्ष्मी जी ने गेट, उनकी गेट खुड़काया झोपड़ी का, बोली भाई मैं न अंदर आना चाहूँ हूँ। वह नहीं बोले ना, वह छोरी बोली मैं अंदर ना आने दूँ। बोले क्यों? बोले मेरी एक शर्त है। नील के नहीं, बोले वापिस नहीं जाने दूँ फिर। अब लक्ष्मी तो एक जगह टिक नहीं सका है। नहीं बोली भाई ये तो नहीं हो सका है। बोली भाई तो और कितने चल जाए नगरी में, तना कितना चांदना दिखता हो। तो उनने क्या किया, लक्ष्मी जी को लोटे में कलश में डाल दिया, और ऊपर थे पत्ता थे ढक दी, और तू ढके था भाई। तो अब लक्ष्मी जी तो पत्ता में ढक दी, तड़के वो उसका देवर जा था, तो बनिया ने तो जकना पड़ी रात ने। तो बनिया बोले उरा रे उरा छोरा उरा, नीले के नीले काम कर ले, मारे महल और तारी झोपड़ी मतलब बदला कर ले, झोपड़ी हमने दे दो, महल तो हम ले लो। छोरा बोले भाई मन्ना तो कौन बेरा, मेरी भाभी जो करेगी ना वही करेगी। भाभी जी कन गए, बोले भाई ऐसे ऐसे बदला कर लो, तारी झोपड़ी मन्ना दे दो और तुम महल ले लो। वह बोली ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। बोले के? बोले एक चीज ने तू अपने महल में तो कुछ भी लिया कोठी में ते, और एक चीज मैं अपनी झोपड़ी में तो ले जाऊंगी, खाली हाथ तो जाऊंगी नहीं, और खाली हाथ तू भी ना आइए। बोले ठीक से। वह तो अपना कलश ले किर पल्ला नीचे दाब किर चल पड़ी महल में। बढ़िया आ गया उसमें, इब झोपड़ी में की, झोपड़ी में तो कुछ भी को नहीं। तो बढ़िया झोपड़ी में रहने लग गया, वह उसमें रहने लगी। फिर लक्ष्मी जी तो उनका घर पे थी है, सब कहीं के ठाठ हो गए, बहुत मौज होगी। तो एक दिन अपने देवर के खातर वह दूसरी कोठी बनवाने लग रही, शादी करे थी देवर की करेगी, तो वह दूसरी कोठी बनवाने लग रही। तो उसका बाबू का था ने केसर का काम था, उस छोरी ने तो बेरा था बाबू का के काम है, तो केसर का काम था। और उसके केसर बेचन खातर ऊँटा पर 20 से ऊँटा पर केसर बेचनी हंडन लग रही। तो उसने देख लिया कि ये तो अपने बाबू के हैं ऊँट और केसर बेचे हैं। तो बोली उनने बुला लिए, बोली इधर आओ। ने बोले हाँ जी।
नहीं बोली सारी केसर मैंने खरीद ली। उस छोरी ने बोली मन्ना दे जाओ। बोले सारी? नहीं बोले हाँ। और नहीं बोले यह है ना मिट्टी घोल रखी, तगारी घोल रखी जो, इसमें डाल दे सारी। वो तो बोले भाई ले तो सारी ले, कोई बात नहीं, इतना पैसा नहीं चाहिए, पर इसमें तगारी में भी गिरवाओ से कोठी में चिणवावेगी या तो। जाके उनने बताई और बोली तारा हिसाब करे ना जी, तो तारा सेठ ने जो महाराज से उसने बुलाइयो, उससे हिसाब करूंगी। नहीं बोले ठीक है जी। उसने जाके सारी बात बताई। बोले जी एक लुगाई ने ऐसे ऐसे लुगाई थी और उसने हमारे तो 20 सूटा की तो ले ली के सर, और इब आपने बुलाओ सर और भी मंगावा थी। 50-60 ऊँटा पर राजा लेके गया केसर ने। गया तो उड़ा जाके ने रुक गया और फिर खाना पीना खाने लग गया। तो वह पहले भी जब छोटी थी वह छोरी तो अपने बाबू खातर खाना वाई बनाई कर दी, लाडली थी, लेकिन बाबू ने गुस्से गुस्से में ऐसा काम कर दिया था। लेकिन बाप तो बापे हुआ है, उसने भी उस दिन उसने अपने बाप खातर वो ही खाना बनाया जो उसका पसंद था। तो खाना बना के परोस दिया। जिद राजा बैठे खाने तो आख्या मासू आगे। बोले महाराज पूछन लगे क्या हो गया? बोले न्यू न्यू बताई उसने सारी कहानी कि मेरी बेटी थी, मन ने बेरा ने मरी से वह जीस है और मन ने ऐसे ऐसे कर दिया था, गलती मेरी थी, अहंकार था मेरे अंदर, और मैं सोची छोरी के अंदर अहंकार है, इसका तोड़ना जरूरी है, तो मैंने ऐसे ऐसे मेरी बेटी का ब्याह कर दिया और इब बेरा को नहीं भाई मरी सब्जीर ईसा खाना बनाई कर दिया। तो वह बेटी लकड़ की आई, उसने अपनी सारी बात बताई बेटी ने। फिर बेटी तो माफ़ी मांगी, बेटी ने भी अपना बाप तो माफ़ी मांगी, इकट्ठे रहने लगे। लेकिन बाप ने तो यह मान ली कि सच में ही अब सब अपनी अपनी किस्मत का खां है भाई, सबकी किस्मत अलग अलग हुआ है, कोई किसी की बनाई कौन बने, भगवान ने जो लिख दिया वो बनेगा। देखो बीरबल कितना चतुर था, कितना सियाना था, कितना दिमाग वाला था, लेकिन राजा अकबर था। तो ऐसे देखना नहीं चाहिए कि यो ईसा है, यो ईसा है, इसका दिमाग था, यो ईसा बनना था। जो आपके भाग्य में लिख रखा है वो तो आपको भोगना ही पड़ेगा भाई। कर्म अच्छे करने चाहिए।